हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का जो है सिलेबस के बारे में आज सेशन में चर्चा करेंगे। ये कि सिलेबस में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है और सिलेबस को जो है किस तरह से जो है पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में समझेंगे और इन सभी चीज़ों को जो है पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर को पढ़ना है, उसको किस प्रकार खत्म करना है और उसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो आज सेशन में इन सभी बातों को समझेंगे और पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से जो है पूरा सेशन को जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो है सिलेबस को समझेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसको भी समझेंगे और कितना समय दिया जाता है उन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक का जो है 3 भाग को पढ़ना पड़ेगा। भाग देखिए फर्स्ट हो गया, भाग सेकंड हो गया और भाग थर्ड। 3 भाग को जो है पढ़ना पड़ेगा और 3 भाग में कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तो उन सभी के बारे में जो है समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले भाग फर्स्ट जिसका नाम है पुरातत्व एवं प्राचीन। तो पुरातत्व एवं प्राचीन में देखिए 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, 4 चैप्टर को पढ़ेंगे। पुरातत्व और प्राचीन में 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है देखिए ईंट, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग याद रखिएगा फर्स्ट चैप्टर क्या है? ईंट, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखिए 2 नंबर चैप्टर है देखिए राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं। तो याद रखिएगा जो है पुरातत्व एवं प्राचीन में 2 नंबर चैप्टर को पढ़ना है जिसका नाम है देखिए राजा, किसान और नगर, आरंभिक आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं। उसके बाद देखिए 3 नंबर चैप्टर है देखिए बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। तो 3 नंबर चैप्टर के बारे में भी याद रखिएगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। उसके बाद देखिए 4 नंबर चैप्टर है देखिए विचार हो गया, विश्वास हो गया और इमारतें, सांस्कृतिक नगर। तो 4 नंबर चैप्टर विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक नगर, ये 4 चैप्टर जो है भाग फर्स्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरातत्व एवं प्राचीन। उसमें जो है इन 4 चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए भाग सेकंड में देखिए भाग सेकंड में देखिए कितने चैप्टर को पढ़ेंगे? देखिए 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए 5 से लेकर 9 तक आता है, ठीक है? तो 5 से 9 तक का चैप्टर जो है भाग सेकंड में आता है और भाग सेकंड का नाम क्या है? मध्यकालीन भारत। भाग सेकंड का नाम है मध्यकालीन भारत जिसमें 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। और देखिए 5 नंबर चैप्टर देखिए यात्रियों के नज़रिए। देखिए भाग फर्स्ट का जो है भाग फर्स्ट में 1 से 4 तक चैप्टर आते हैं और भाग सेकंड में देखिए 5 से शुरुआत होता है, ठीक है? 5 से शुरुआत होता है, जिसमें 5 नंबर चैप्टर है देखिए यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो आप लोग याद रखिएगा 5 नंबर चैप्टर भाग सेकंड से शुरू होता है जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। उसके बाद देखिए 6 नंबर चैप्टर देखिए भक्ति, सूफी परंपराएँ। उसके बाद देखिए एक सम्राट 7 नंबर चैप्टर है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसके बाद देखिए 8 नंबर चैप्टर है देखिए किसान हो गया, जमींदार हो गया और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य। तो 4 नंबर चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य। उसके बाद देखिए 8 नंबर चैप्टर। उसके बाद देखिए 9 नंबर चैप्टर है देखिए, तो 9 नंबर चैप्टर देखिए शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो याद रखिएगा भाग सेकंड में जो शुरुआत होता है 5 नंबर से शुरुआत होता है और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक चैप्टर जो है भाग जो है सेकंड में आते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए भाग थर्ड का शुरुआत देखिए 10 नंबर चैप्टर से होता है। 10 नंबर चैप्टर से होता है। 10 नंबर चैप्टर कौन-सा है? देखिए उपनिवेशवाद। और देखिए भाग थर्ड का नाम क्या है? आधुनिक भारत। तो भाग थर्ड का नाम है आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में देखिए 10 नंबर चैप्टर से शुरुआत होता है जिसका नाम है देखिए उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो आप लोग याद रखिएगा 10 नंबर चैप्टर को पढ़ना है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। उसके बाद देखिए 11 नंबर चैप्टर देखिए विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन। विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन। उसके बाद देखिए 12 नंबर चैप्टर है देखिए उपनिवेशवाद, शहर, नगरीकरण, नगर योजना स्थापित, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा 12 नंबर चैप्टर उपनिवेशवाद, शहर, नगरीकरण, नगर योजना स्थापित को पढ़ना है। उसके बाद देखिए 13 नंबर चैप्टर है देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो 13 नंबर चैप्टर पढ़ना है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद देखिए
14 नंबर चैप्टर है विभाजन को समझना, राजनीति स्मृति का अनुभव। ठीक है, तो देश का विभाजन किस प्रकार हुआ है उसके बारे में समझेंगे और राजनीति स्मृति के अनुभव के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखिए 15 नंबर चैप्टर है कि संविधान का निर्माण एक युग की शुरुआत। संविधान का निर्माण एक युग की शुरुआत जो है 15 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हिस्ट्री में जो है टोटल जो है 15 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। 3 भाग में 15 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि भाग सेकंड में कौन-कौन, भाग फर्स्ट में कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना है, भाग सेकंड में कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना है और भाग देखिए थर्ड में कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना है, इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और टाइम दिए जाते हैं देखिए 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है? टाइम 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और देखिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए 100 प्रश्न पूछता है और बनाना पड़ता है उसमें 50 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 100 प्रश्न पूछता है और बनाना कितना है 50 प्रश्न। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए 30 प्रश्न पूछता है और बनाना कितना है, बनाना है देखिए 15 प्रश्न। इसके लिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलता है जिससे 50 मार्क्स यहाँ से हो गया। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन से देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है 2 मार्क्स मिलता है, इसमें 15 बनाना पड़ता है, 30 मार्क्स यहाँ से हो गया। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए 8 प्रश्न पूछता है लेकिन बनाना है कितना 4 प्रश्न, तो 1 प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिलता है, तो 4 प्रश्न के लिए कितना मार्क्स मिलेगा 20 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से जो है टोटल जो है 100 मार्क्स का क्या होता है एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो आप लोग को जो है तो ये रहा आप लोग का जो है हिस्ट्री का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। आप लोग इसको जो है निश्चित रूप से सभी चैप्टर को क्या-क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट यानी कि अगले दिन जो है चैप्टर की शुरुआत के साथ मिलेंगे। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन जो है नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।